जो किसान आंदोलन चल रहा था जुलाई महीने से लेके आज तक, सभी पे विचार करके भाई क्या आंदोलन था, कैसे कैसे चला है, आज तक जो कुछ आंदोलन में हुआ है उसमें क्या चेंज होनी चाहिए थी, कैसे आंदोलन हुआ, क्यों उसमें क्या कमियां रही हैं, वो कमियां दूर करने के लिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग में आज जितने किसान आए थे सभी ने एक मत से एक 21 मेंबरी कमेटी बनाई है। जो भी यहाँ आगे का रणनीति बनाएगी वो 21 मेंबरी कमेटी ने बनाई है। जो रणनीति बनाई गई है उसमें 12 तारीख से धरना चलेगा, 17 तारीख तक लघु सचिवालय में। उस धरने में 5 हमारे ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक से एक दिन के एक ब्लॉक से आया करेंगे किसान। और जो भी किसानों की मुख्य मांगे, जैसे तीनों अध्यादेश के खिलाफ हमारा जो संघर्ष था, कुछ शरारती तत्वों ने उसको कैप्चर करके, सरकार के आदमियों ने कैप्चर करके उसको बदलने की कोशिश की, मगर उसी रास्ते पे लाने के लिए ये हमने इतना अगला संघर्ष शुरू किया है। इस संघर्ष में 12 तारीख को लघु सचिवालय में धरना देने के बाद 13 को संसद का अपनी जो जहाँ से संदीता दुग्गल है उसका घर के सामने धरना लगाएंगे। 13 तारीख को धरने के बाद संसद के घेराव के बाद फिर 14 तारीख को अधिकार दिवस, MSP अधिकार दिवस वो मनाएंगे, जिसमें हर किसान को हम अपील करेंगे अपने घर से जितने अनाज यहाँ पैदा होते हैं, धान है, नरमा है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, वो अपनी अपनी ट्रालियों में लेके आएंगे और SDM या सेक्रेटरी के मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास लेके जाएंगे भी इसको MSP पे खरीदो। अगर वो खरीद नहीं करते तो जो सरकार रोजाना कहती है अभी हम MSP जारी रखेंगे, इसकी खरीद बंद नहीं करेंगे, उस दिन सरकार का पता चल जाएगा वो MSP भी खरीदी है कि नहीं खरीदी। सिरसा के अंदर धरना चल रहा है ऑलरेडी, पूरे हरियाणा सत्र का उसको बताया जा रहा है, उससे आप अलग कैसे हो रहे हैं? मैं अपने आप को ऑल इंडिया का कह दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस समय पे किसान का बच्चा किसान का छोटे बच्चे से लेके आपने देखा होगा 5 साल का बच्चा भी काली झंडी लिए पंजाब में रेलवे लाइन पे बैठा है। आज किसान का छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब दुखी है। ये 3 अध्यादेश हमारे खिलाफ आए हैं, हर किसान दुखी है। किसान को भड़का के बरगला के गलत रास्ते पर जाके कहीं कोई ले जाए वो गलत है। वो जो धरना चल रहा है वो किसानों का धरना नहीं है, ना हम उसको धरने को किसान की मान्यता देते हैं। वो जोगिंदर यादव की चाल थी, जोगिंदर का जो था वो चल रहा है। 6 तारीख को आप भी वहीं थे, पूरा एक आंदोलन था उसमें आप शामिल थे, उसके बाद की जो रूपरेखा है वो आपने चेंज की? 6 को भी इग्नोर किया गया, हमें 25 को भी इग्नोर किया गया और बुरी तरह मेरे अकेले को नहीं, या बहुत आदमी वहाँ से, वो इंटरनेशनल नेता जो BM सिंह आए थे उनको भी किया गया। हमारे संत महापुरुष भी जो लोग आए थे, गोपाल दास जी को भी इग्नोर किया गया, उसमें बाबा त्रिलोके वाले को भी इग्नोर किया गया। और 17 संगठनों का हमारी बात जो हुई थी उनके साथ ये थी, अगर 17 संगठन जो आए हैं वही स्टेज पे बैठेंगे और आदमी नहीं बैठेगा। 17 संगठनों में 4 संगठन भी स्टेज पे नहीं बैठे थे और 17 संगठनों में कितने संगठनों ने उस दिन अपनी स्पीच दी है वो उनकी वीडियो में दिखा दें। वो 17 संगठन, अब आपके साथ कितने संगठन हैं? हमारे पास जो मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र में 11 संगठन हमारे साथ थे उस दिन। आम जो किसान है वो इस पे आरोप लगाएंगे कि ये अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस पे आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? राजनीति जो कर रहा होगा वो लोगों की निगाह में है। हम किसी के घर पे धरना लगाते हैं, अगर हम सरकार से नाराज़ हैं, हम सरकार से दुखी हैं तो इस्तीफ़ा हम खट्टर साहब का मांगे ना। अगर राजनीति नहीं तो दुष्यंत का इस्तीफ़ा ही क्यों मांगते हैं? खट्टर की सरकार गिराने के लिए खट्टर का इस्तीफ़ा ही क्यों नहीं मांगते? गिरेगी ना, भैंस मरेगी, चिचड़ियाँ साथ मरेंगी। क्या अगर खट्टर इस्तीफ़ा दे देता है तो दुष्यंत उप मुख्यमंत्री रह जाएगा क्या? वहाँ हाथ क्यों नहीं डालते हम जहाँ से सरकार गिरती है? हम मोदी को लें, खट्टर को लें, यहाँ क्यों? हमारा कोई सगा नहीं है, कोई दुष्यंत भी, पर हमारा एक मकसद है। जो भी हम चल रहे हैं बिल्कुल किसान है। हमने बहुत बारी कह दिया
मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कांग्रेसी है। किसी के मेरे पास कांग्रेसी भी खड़े हैं, लोकदलीय भी खड़े हैं, आप वाले भी खड़े हैं, बीजेपी वाले भी हमारे संगठन में खड़े हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मगर किसान खड़े हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, मेरे अकेले के साथ नहीं खड़े। 21 मेंबरी कमेटी बनी और 21 मेंबरी कमेटी का काम करते हैं। सीधे सीधे आप इसे राजनीति से हम किसी राजनीति से संबंध नहीं रखते, ना मैं किसी राजनेता का नाम लेना चाहता हूं, मगर जो आदेश हमें ऊपर से आते हैं, संगठन से आते हैं, 17 संगठनों का आदेश है, भाई आपने ये हरियाणा लेवल पे एमएलए और जो हमारे सांसद हैं, एमपी हैं, उनके घरों का घेराव करना है, हमें करना पड़ेगा। नहीं तो दुष्यंत के घर का घेराव हो रहा है, तो उसमें क्या? हम दसंत के बाहर के 1 दिन का धरना लगाएंगे, रणजीत सिंह के बाहर के 1 दिन का धरना लगाएंगे, गोपाल कांडा के बाहर के 1 दिन का धरना लगाएंगे, नीता दुग्गल के बाहर के 1 दिन का धरना लगाएंगे। जो भी सरकार की सहायता करते हैं, जो एमएलए सरकार के साथ हैं, हम उनके घरों के आगे ये आदेश हमें 17 संगठनों का ऊपर से कुरुक्षेत्र में मीटिंग होके हुए हम उसको करेंगे। तो ये जो धरना चल रहा है, ये मतलब राजनीति से प्रेरित है? कौन सी पार्टी? किसी से भी प्रेरित है, मगर उन्होंने हमारे नौजवानों को भड़का के, हमारे नौजवानों को उन्होंने गलत रास्ते पे ले जाके वो हरकतें कराई है जो करने के योग्य नहीं थी। हमारे किसानों की स्टेज पे हो सकता कोई एक आधा गीतकार या कोई कविता बोल दे, ऐसा नहीं हो सकता भी किसानों की स्टेज कलाकारों की स्टेज हो जाए। वो कलाकारों की स्टेज थी 6 तारीख को, किसानों का ताना था, वो लोग किसानी के नाम से किसानी की बात सुनने आए थे, मगर उस दिन कलाकारों की बात चली और कलाकारों का धरना बन गया। जो किसान थे, बड़े बड़े नेता थे, अगर उनको बोलने दिया गया तो बताओ। पंजाब में भी तो कलाकार शामिल हो रहे हैं, किसानों के साथ शामिल हो रहे हैं, धरने भी लग रहे हैं, मंच भी सकते हैं, तो क्या कहेंगे पंजाब के बारे में? कलाकारों का मंच पंजाब में साझा नहीं करने दिया तो कलाकारों ने जाके शंभू सेक्टर धरना लगाया। पंजाब वालों ने किसी राजनेता को भी, ना अकाली दल को, ना कांग्रेस को, ना आपको अपने धरनों में नहीं बढ़ने दिया, अभी भी नहीं बढ़ने दिया और पहले भी नहीं बढ़ने दिया, आगे भी नहीं। उनकी इच्छा है। राज्यपाल भी हमारी मीटिंग में था, वो कहते हैं भी हम किसी राजनेता को या किसी को नहीं बढ़ने देंगे। हमने भी राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से सहयोग मांगा है, समर्थन मांगा है, और ये नहीं कहा भी आप हमारे धरने में आके हमारे धरने में साथ बैठो, ये नहीं हमारा आदेश।